रेवाड़ी जिले के बावल में आज नए उप पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सोरान ने आज कार्यभार ग्रहण कर लिया है। बावल में डीएसपी की ट्रांसफर आने से पहले गुरुग्राम के मानेसर में एसीपी के महत्वपूर्ण पद पर जिम्मेदारी निभाई, जो कि अब बावल में डीएसपी के रूप में अहम जिम्मेदारी को ग्रहण करते ही अपराधियों के खिलाफ अपना रोड मैप तैयार करके आम जन के समक्ष रखा है। डीएसपी साहब ने कहा कि सबसे अहम मुद्दा नशे का है। डीजीपी साहब व एसपी रेवाड़ी के मार्गदर्शन में नशे को खत्म करना है। डीएसपी साहब ने नशे को बेचने वाले को गिरफ्तार करने के साथ साथ सबसे जरूरी है कि नशे की खेप कहां से आ रही है, उस नशे को शहर में किस जगह व कहां से लाया जा रहा है, उस नशे की खेप को बाहर से कहां से लाकर यहां कौन पहुंचा रहा है, यह सबसे बड़ा व अहम मुद्दा है। अगर हम बेचने वाले के साथ साथ उस नशे की पैदावार या खेप को पहुंचाने वाले को पकड़ेंगे तो नशा करने वालों में पहुंचना बंद हो जाएगा। इस खाम मुहिम के द्वारा नशे पर लगाम हर तरह से लगाई जा सकती है। युवा पीढ़ी आज नशे में अंदर तक घुस चुकी है, इसलिए नशे का सोर्स कहां से है यह पता लगाना भी ज्यादा जरूरी है ताकि शहर में नशे का कारोबार बंद किया जा सके। नाम सुरेंद्र सोरान है। मैं 2008 में एज ए इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस में भर्ती हुआ था और 2020 में मैं एज ए डीएसपी प्रमोट हुआ। दौरान इंस्पेक्टर में काफ़ी जगह सच्चो रहा हूँ और उसमें से नागौर डिस्ट्रिक्ट में रहा हूँ और मैक्सिमम टाइम मेरा रेवाड़ी में गुजरा है। लगभग मेन सभी थानों में मैं सच्चो रहा हूँ। उसके बाद मैं 2017 में झज्जर चला गया था, वहाँ पे फिर मैंने 2020 तक सेवा दी है। उसके बाद मैं फरीदाबाद गुड़गांव होते हुए दोबारा से रेवाड़ी पहुंचा। रिस्पेक्टेड आईजी सर तथा रिस्पेक्टेड एसपी रेवाड़ी श्री गौरव राजपुरोही जी के नेतृत्व में हम बहुत अच्छा काम करेंगे और गुड़गांव एज ए मानेसर रहते हुए मैंने अच्छा काम किया है तथा उसी के तहत मुझे काफ़ी समय वहाँ सेवा करने का मौका मिला। अब एसपी साहब ने मेरे पे विश्वास जताते हुए मेरे को बावड़ और कुछ रेवाड़ी के थाने हैं उनका चार्ज दिया है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन पे काम करते हुए ईमानदारी, मेहनत और निष्ठा से काम करते हुए हम कुछ हटके यहाँ पे काम करने आए हैं और उसका नतीजा आपको आने वाले कुछ समय में दिखाई देगा। आपने नशे का जिक्र चलाया है तो इस बारे में बता दूं, हमारे आदरणीय डीजीपी साहब की तरफ से नशे के खिलाफ काफ़ी समय से विशेष अभियान चलाया हुआ है तथा उसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमारी भी एसपी साहब की भी यही प्राथमिकता है कि नशे को खत्म किया जाए। तो हम भी उनके नेतृत्व में काम करते हुए जितना पॉसिबल हो सकेगा नशे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नशे के खिलाफ कार्रवाई में मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, जनरली पुलिस जो नशा बेचता है उस पर कार्रवाई करके रुक जाती है, लेकिन मेरा थोड़ा अलग व्यू है। मैं नशा जहाँ से आता है यानी कि सोर्स जहाँ से बेचने वाला लेके आता है, हम वहाँ तक इन केसेज में जाएंगे तथा सोर्स को अरेस्ट करके उसकी जड़ को खत्म करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं, इसको भी एसपी साहब द्वारा मेरे को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जो भी क्रिमिनल शहर से छूट के आएंगे हमारे एरिया के, उन पे वहाँ से आने के बाद भी हम उनके ऊपर वॉच रखेंगे और रेगुलरली उनको मॉनिटर करेंगे कि वो आने के बाद दोबारा उसी कारोबार में लिप्त तो नहीं हो गए, और अगर होते तो दोबारा कार्रवाई की जाएगी, लगातार उन पर मॉनिटरिंग की जाएगी। मेरा मानना ये है और मैं यहाँ की जनता को भी बता दूं कि पुलिस को अपना दुश्मन ना समझे, पुलिस को अपना हितैषी समझे। पुलिस उन्हीं के लिए है। कोई भी अगर अपराध की, नशा तो एक पार्ट है उसका, किसी भी अपराध की अगर किसी भी आदमी को सूचना मिलती है, दिखाई देता है, तो तुरंत उसको पुलिस पे विश्वास करते हुए पुलिस को बताना है और उसमें सहयोग करना है, तभी पुलिस उस पर कठोरता से कार्रवाई कर पाएगी। मेरी यही अपील है जनता से। अगर आप अपने आसपास, मेरा मानना ये है, एक कोई भी आम आदमी है, अगर वो सिर्फ अपने आसपास कोई गलत काम हो रहा है वो अगर पुलिस तक पहुंचा दे तो मुझे नहीं लगता कोई भी गलत काम करने वाला कहीं टिक पाएगा। पुलिस को सहयोग करें, किसी भी अपराध के बारे में पता चलता है तुरंत पुलिस के संज्ञान में लाए।